बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। भारत में लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस हुई और अब बहस ये हो रही है कि ये जो बहस हुई इसका फातेह कौन था। क्या भारत की ऑपोजिशन इस बहस में फातेह रही या भारतीय हुकूमत। सबसे पहले तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं या भारत से हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनके नज़दीक कौन फातेह रहा है। मैं अब अपना एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सबसे पहले तो भारतीय हुकूमत की कोशिश थी कि बहस ही मत हो। गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया गया। गोदी मीडिया ने भरपूर कोशिश की कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस होती है तो इसका मतलब है कि मामला बड़े खराब हैं, क्योंकि ऑपरेशन में ऐसी चीजें थी, फौज के ऐसे मामलात थे, उनको पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस होगी तो पाकिस्तान के सामने चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। ये गोदी मीडिया ने नैरेटिव लिया। अच्छा, जब बात यहां से आगे बढ़ गई, ऑपोजिशन ने इसके ऊपर कान नहीं धरे, लोगों ने कान नहीं धरे। ऑपोजिशन एक कदम आगे की, उन्होंने कहा नहीं, हम जानना चाहते हैं हकीकत क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात करेगा फौज के खिलाफ या मोदी हुकूमत के खिलाफ, वो गद्दार होगा। यानी जो रवायती अंदाज है भारत का, गोदी मीडिया का, उन्होंने कहा जी जो मोदी के खिलाफ बात करेगा वो गद्दार है, जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठाएगा वो गद्दार है, जो ये पूछेगा जहाज क्यों गिरा वो गद्दार है, जो ये पूछेगा 250 फौजियों को क्यों मरवा दिया वो गद्दार है, जो ये पूछेगा पहलगाम वाकये का जिम्मेदार कौन है वो गद्दार है। ये गोदी मीडिया ने नैरेटिव जो है वो फैलाना शुरू किया। अच्छा, वो भी फेल हो गया, उस पर भी किसी ने कान नहीं धरे। पूरे भारत में लोगों ने सवाल पूछा कि भाई बताओ, इतना अरबों खरबों रुपए का तुम्हें बजट देते हैं, अरबों खरबों रुपए के तुम जो है वो चीजें लेते हो, अरबों की करप्शन करके तुमने राफेल्स लिए, तुमने राफेल गिरवा दिए, हमारी भी नाक डुबो दी, फ्रांस को भी जलील कर दिया। S-400 $2 बिलियन के तुमने लिए, पाकिस्तान ने तुम्हारे 2 S-400 तबाह कर दिए, तुमने रूस को भी बदनाम कर दिया, इसराइली पायलट्स को यहां पर बुलाकर तुमने ड्रोन्स ऑपरेट करवाए। तुम में इतनी काबिलियत नहीं थी कि तुम उनके ड्रोन्स चला सको, उनके पायलट्स ने आके यहां पर ड्रोन्स उड़ाए, पाकिस्तानियों ने सैकड़ों की तादाद में वो ड्रोन्स भी गिरा दिए, तुमने इसराइल को भी जलील कर दिया। तो बताओ तो सही कि हुआ क्या है, गलती कहां पर थी। लेकिन यहां पर भी गोदी मीडिया ने रवायती अंदाज में एक और ट्विस्ट देना शुरू किया, लेकिन ये सारे ट्विस्ट काम नहीं किए। अल्टीमेटली हुकूमत इतनी मजबूर हो गई कि उनको लोकसभा के अंदर इस मामले पर बहस करना पड़ी। सबसे पहले तो ये मेरे नज़दीक भारत में ऑपोजिशन की जीत थी कि ऑपोजिशन के दबाव की वजह से, भारतीय अवाम के दबाव की वजह से भारतीय हुकूमत मजबूर हुई और भारतीय लोकसभा पे ना चाहते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई। अच्छा, इन्होंने करना नहीं था, ऐसा नहीं कि इस दबाव में आके सिर्फ ये फैसला लिया गया है। इसका मकसद यह था कि अब वहां पर कोई ड्रामेबाजी की जाए, वहां से एक ऐसी नैरेटिव बिल्डिंग की जाए जिससे शायद कोई हमारी जो साख जो तबाह हो चुकी है उसकी बहाली का कुछ सिलसिला शुरू हो सके। अच्छा, वहां पर भी वो नाकाम रहे, वो कैसे रहे वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन जब बाहर इतना कुछ डिस्कस हो गया, लोगों ने गोदी मीडिया पर तो नहीं डिस्कस होने दिया, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस किया और अल्टीमेटली चीजें तो लोगों के सामने आ रही थी, एक्सपोज हो रही थी। पहले इन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तानी जहाज गिरा दिए, वहां पर जो है ये झूठे साबित हो गए। फिर इन्होंने पाकिस्तानी शहरों पर कब्जा कर लिया, वहां पर ये झूठे साबित हुए। फिर इन्होंने कहा जी कि हमने जो है वो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, आलम ये है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की। भारत में अब यह बहस हो रही है कि यह भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लाइक पुलवामा। इन्होंने उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया था सिर्फ इस वजह से कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, उसके हकायक को छुपा रहे थे। बहस इस हद तक चलेगी, लोगों ने कहा पहलगाम का ड्रामा भी तुमने खुद रचाया, दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। यहां तक बहस चलेगी भारत के अंदर। अच्छा, मैंने कहा कि जितने भी नैरेटिव मोदी हुकूमत ने बनाए इस बहस से पहले, उन सब में मोदी हुकूमत बुरी तरह फेल हुई। फिर जब वो लोकसभा में बहस का आगाज हुआ, आते हैं जी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। जयशंकर, बुनियादी तौर पर मेरी बहुत लोगों से बात हुई है पाकिस्तान में भी, भारत में भी, जो जयशंकर को जानते हैं इवन इंडिया के अंदर। उन्होंने कहा कि जिस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी थे उस वक्त तक ये निस्बतन बेहतर आदमी था, जिस वक्त से ये बंदा भारत में एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर बना है, ये शख्स इसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया।
तक है कि हमें समझ नहीं आ पा रही है कौन सा जयशंकर है और ये कौन सा अंदाज है किसी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का। इतना एरोगेंस, किस चीज का एरोगेंस है? तुम्हारी कामयाबी क्या है? मां सिवाय झूठ बोलने के गुज़िश्ता 11 साल में किया क्या है? तुमने कहा भारत विश्व मित्र है, सारे अब भारत के दोस्त हैं, दुनिया में तो कोई भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। आप एक सीरीज ऑफ इवेंट्स देखे ना, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, दुनिया ने कहा नहीं भाई, पहलगाम में जो हुआ वो दहशतगर्दी है, उसकी मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो तुम इल्जाम लगा रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। ये भारत का फेलियर। फिर तुम ब्रिक्स में गए, तुम क्वाड में गए, तुम शंघाई कोऑपरेशन के इजलास में गए, वहां पर भी दुनिया ने कहा नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कोई इल्जाम पाकिस्तान पर तुम साबित करने की पोजीशन में नहीं, वहां पर तुम्हें शिकस्त हुई। अब ये सारे वो मामला थे जिनको लोकसभा में डिस्कस किया गया। सवाल ये थे ऑपोजिशन के कि बताओ, तुम कह रहे थे कि भारत के अब सारे विश्व मित्र है, सब दोस्त है भारत के, क्यों कोई मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बयान नहीं दिया? तुमने 59 लोग भेजे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, अरबों खरबों रुपए फिर भारतीयों के लगा दिए, उसके बावजूद किसी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ जबान नहीं खोली, तो क्या फॉरेन पॉलिसी है तुम्हारी? आलम यह था कि पहलगाम के बाद जब जयशंकर ने नई दिल्ली में मुख्तलिफ सफारतकारों को बुलाकर ब्रीफिंग दी थी, वहां से निकलकर इंटरनेशनल मीडिया से उन सफारतकारों ने बात करके कहा कोई एविडेंसेस नहीं है भारत के पास। वहां पर ही केस खराब हो गया था भारत का। तो जब ये सवालात हुए, जयशंकर ने इसका जवाब नहीं दिया, इधर को भाग उधर को भाग, मौके पॉइंट पे नहीं आना, पॉइंट पर आकर बात नहीं की कि भारत की ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ये भी नाकामी थी और गुज़िश्ता 11 साल से जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी घटिया तरीन साबित हुई है, कोई रिजल्ट्स उसके नहीं आए। आगे आ जाए राजनाथ सिंह। अब उससे सवाल क्या था? मतलब बुनियादी तौर पर एक वजीर दिफा से क्या सवाल हो सकता है? यह कि भाई तुम वजीर दिफा हो, तुम्हारी फौज का जो बजट है वो पाकिस्तान की अफवाज से 10 गुना ज्यादा है, अरबों डॉलर्स तुम जो है वो अपनी फौज को दे रहे हो, तुम इतनी चीजें प्रोक्योर कर रहे हो, नई इंडक्शंस कर रहे हो, तुमने राफेल लेकर आए, तुमने कहा कि अब ये आ गए हैं, अब हमारा दिफा मजबूत हो गया है, तुमने S-400 लिया, पाकिस्तान ने राफेल भी तबाह कर दिए, S-400 भी तबाह कर दिया, तुम अरबों रुपए खरबों रुपए अपनी फौज की ट्रेनिंग पर लगाते हो, उन्होंने मिनटों में तुम्हारे 250 फौजी उड़ा के रख दिए। ये है तुम्हारे जो है वो ट्रेनिंग, ये चीजें तुमने एक्वायर की हैं हमारी फोर्सेस के लिए। किस तरह 5 जहाज 6 जहाज गिरे, किस तरह 3 राफेल गिरे, किस तरह पाकिस्तान ने इतना बड़ा साइबर अटैक किया कि 2 माह तक भारतीय उससे बाहर नहीं निकल सके, किस तरीके से पाकिस्तान ने S-400 तबाह किए, कैसे पाकिस्तानी मिसाइल्स ने 26 भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया। ये सवालात थे बुनियादी तौर पर, लेकिन राजनाथ सिंह ने इनका जवाब नहीं दिया, वो भी इधर भाग उधर भाग, इन चीजों का जवाब नहीं देना। फिर ऑपरेशन महादेव इन्होंने किया लोकसभा में बहस से आगाज से एक दिन पहले। ये पाकिस्तान में तो पहले ही कह दिया था कि इवन मतलब दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऑल्सो। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसके खिलाफ था? भारतीयों के खिलाफ। मोदी की साख को बहाल करने की कोशिश। लोगों ने कहा यार कैसे बदबख्त लोग हो, कैसे घटिया लोग हो, तुम्हें चीजें प्लान भी नहीं करना आती और तुम कर सकते हो, इतना इतना झूठ बोलते हो तुम बॉलीवुड की मूवीज में पाकिस्तान के खिलाफ कि हमने फलानी जगह ऐसे किया, फलानी जगह ऐसे किया, यहां पर तुम अच्छी कहानियां क्यों नहीं कर सके? उस पर भी जलालत उठाई और राजनाथ सिंह भी जलील हुआ, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया ऑपोजिशन के बंदे का, इधर भाग उधर भाग। फिर अमित शाह, भारत का होम मिनिस्टर, अमित शाह भी उससे बुनियादी तौर पर ऑपोजिशन क्या पूछ रही थी कि पहलगाम वाकये से पहले तुमने वहां से सिक्योरिटी क्यों हटाई? तुम्हारे ये इकदामात बताते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। दूसरी चीज जो तुम्हारे क्लेम्स हैं कि ये पाकिस्तान से आए, ये कई सौ किलोमीटर दूर से वहां तक पहुंचे कैसे? तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्सेस उधर मरी पड़ी थी, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? उनको कैसे पता नहीं चला? फिर इतनी देर हो गई, तुम लोगों को मिला ही कोई नहीं कि ये लोग थे इसमें मुलव्वस। ठीक ऑपरेशन से जो बहस से एक दिन पहले तुम लोगों को अचानक वो मिल गए और फिर उनकी जेबों से क्या निकला? वो जो निकालते रहे ये पाकिस्तानी वोटर आईडी, पाकिस्तान में वोटर आईडी होती नहीं है,
पाकिस्तान का जो नेशनल आईडी कार्ड है ना, वही वोटर आईडी है। इन्होंने कहा जी जेब से वोटर आईडी मिली है और पाकिस्तानी चॉकलेट्स मिली हैं। यानी वो 3 महीने से पाकिस्तानी चॉकलेट्स जेब में लेके घूम रहे थे और पाकिस्तान ने वोटर आईडी बकौल उनके और चॉकलेट्स डाल के भेजी थी कि कल को जब तुम्हें भारतीय पकड़ेंगे ना तो तुम्हारी जेब से ये निकलेंगी, फिर साबित हो जाएगा तुम पाकिस्तान से आए हो। ऐसी घटिया प्लानिंग। कोई सर पांव तो हो किसी चीज का। तुमने झूठ बोलना है, उसका भी कुछ सर पैर होना चाहिए। बगैर सर पैर के झूठ बोला अमित शाह भी जलील हुआ। लोगों ने पूछा कि भाई तुम बताओ ये सिक्योरिटी फेलियर है, सिक्योरिटी लैप्स है, तुम जिम्मेदार हो, होम मिनिस्टर हो, जवाब दो। कोई जवाब नहीं। आगे आते हैं नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, भारत का वजीर आजम। अब राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि तुम सबसे पहले यह बताओ कि सीज फायर किसने करवाया। डोनाल्ड ट्रंप 30 मरतबा कह चुका है मैंने सीज फायर करवाया है। तुम कहो ऐवान में आके, लोकसभा में आके, तुम्हारी तकरीर है, मेरी तकरीर के बाद आके कहो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वो ये झूठ कह रहे हैं कि ये सीज फायर अमेरिका ने करवाया। जो तुम बात कर रहे हो, जो तुम झूठ बोल रहे हो कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की थी, कहो आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। असल बात ये है, लेकिन ये कहने की हिम्मत उस कहने को 56 और असल में 26 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी में नहीं थी। अब इस चीज पर आप देखें कि यहां तक चीजें चली गई हैं मोदी के खिलाफ कि भारतीय लोकसभा में अब उसको सरेंडर मोदी कहा गया। और सिर्फ उसको नहीं, जलील उसने अपनी फौज को भी करवाया। राहुल गांधी ने कहा कि तुम्हारी वजह से फौज ने 30 मिनट में सरेंडर किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं। उसने कहा बताओ, वो कह रहे हैं हमारे 5 जहाज गिरे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब 2 मरतबा कह दिया है, तुम आके कहो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, हमारे जहाज नहीं गिरे। उसका भी कोई जवाब नहीं। ये आप अंदाजा लगाएं और इन फैक्ट्स के बाद, इन सारे मामलों के बाद आप खुद फैसला करें आपके नजदीक कौन जीता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग कौन जीता, और ये जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की जो बहस थी लोकसभा में भारत के अंदर, इसमें कौन जीता। आप फैसला करें। मेरे नजदीक वाज़े तौर पर हर जगह पर भारतीय ऑपोजिशन जीती है। भारतीय हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है, भारतीय फोर्सेस की तरह पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह वो नाकाम हुए हालिया जंग में, उसी तरह भारतीय हुकूमत नाकाम हुई है। और आखिर में आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, राहुल गांधी ने इधर तक बात की कि अपनी फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल मत करो, सियासी फायदों के लिए फौज को इस्तेमाल नहीं करो। इस चीज के ऊपर उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। यानी भारत में अब यह नैरेटिव बहुत तेजी से पब्लिक के अंदर जो है वो फैल रहा है, और लोगों की अब अप्रोच ये हो रही है कि मोदी हर मर्तबा अपनी सियासी फायदे के लिए फौज का इस्तेमाल करता है। पुलवामा में किया, पहलगाम में किया, और मल्टीपल टाइम्स इसने किया, और अब भारतीय हकीकत जान चुकी। मैं समझता हूं कि मेरी वीडियोस का भी काफी फायदा हुआ है, जो मैं कॉशन करता रहा हूं भारतीयों को, फिर करूंगा। अगर आप चाहते हो भारत तरक्की करे, ये खित्ता तरक्की करे, इस खित्ते में अमन हो, आप लोग अच्छे तरीके से अपने मामला चला सको, इस खित्ते का हर मुल्क अच्छे तरीके से अपने मामला को चला सके, इस घटिया शैतान को इक्तदार से निकाल परे करो, बाहर फेंक दो इसको भारतीय वजीर आजम ऑफिस से। ये इस काबिल नहीं है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।